हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित शब्दकोश के बारे में जानेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिसमें चिप हो जाएगा, प्रोसेसर यूनिट, सीपीयू, सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे देखेंगे। कौन सी भाषा किस स्तर की है, कोबाल क्या है, सबको हम यहाँ पे देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिया है ताकि आप लोग का जो भी कन्फ्यूजन हो प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर, तो सब दूर हो सके। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू इन तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादातर, और कमेंट बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रोसेसर कहते हैं, क्योंकि प्रोसेसर ही क्या है, हमारी कोई डाटा होती है उसको बदलती है इन्फॉर्मेशन को। पहले वो अपनी भाषा में करती है, उसके बाद हमें चेंज करके हमें आउटपुट प्रदान करती है। तो एक इसका काम है प्रोसेसर का। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन परिवर्तित किए जाते हैं, तो कौन? डाटा में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ALU का फुल फॉर्म पूछे तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो CPU कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे कहते हैं। गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के जिस भाग का प्रयोग किया जाता है वह क्या कौन सा होता है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ALU शॉर्टकट में कहें तो। फोर्ट्रॉन क्या है? तो एक उच्च स्तरीय भाषा है। CPU के ALU में होते हैं रजिस्टर होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में होता है, तो ALU होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। कंट्रोल, मेमोरी, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होते हैं, तो CPU में सब होते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग CPU के माध्यम होती है। अरिथमेटिक परिचालन संपन्न करता है, ALU हो जाएगा। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। शब्दपरास अधिक होने से कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। CPU की गति को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो शब्दपरास, कंप्यूटर घड़ी एवं कैश मेमोरी होती है जो CPU की गति को प्रभावित करते हैं। कंप्यूटर के वृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को कहा गया जाता है, तो ये कंप्यूटर का युग है, क्योंकि आज के टाइम में कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग हो रहा है। दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। प्रथम गणना यंत्र यानी कैलकुलेटिंग जो डिवाइस था वो कौन था? तो अबेकस था। सर्वप्रथम गणना यंत्र अबेकस। सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? CDEC। एकीकृत परिपथ IC का प्रयोग किया जाता है, तो थर्ड पीढ़ी का जो थर्ड जनरेशन का जो हमारा कंप्यूटर है उसमें IC का प्रयोग किया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का विकास किसने किया था? JS किल्बी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट प्राय किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन की होती है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC बनाया था, तो पेपर एकर्ट एवं जॉन मुचली ने। कंप्यूटर से संबंधित हम सब कोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, तो बेल प्रयोगशाला में हो जाएगी। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग आरंभ हुआ तो थर्ड पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए थे उसमें। भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। कंप्यूटर का जनक की बात करें तो चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में की गई थी। CD रोम, रैम, कैच और रजिस्टर्स में सबसे तेज कौन है? तो रजिस्टर होता है। 1947 में बेल लेबोरेटरीज किन जॉन बार्डेन, विलियम शॉकलेट, वाल्टर ब्रेटन ने आविष्कार किसका किया था? तो ट्रांजिस्टर का। आप यहाँ मैप में ट्रांजिस्टर का सिंबल देख सकते हैं, आप उसका कैसा होता है। कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, तो बेंगलुरु शहर जो है। डाट मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या है? प्रिंटर है। कीबोर्ड और माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है।
कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मॉनिटर डिवाइस का। कुछ समस्त सूचनाएं क्या है? मॉनिटर डिवाइस पे प्रदर्शित होती है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस क्या है? माउस एक है। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता कौन करता है? तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन यानी कि बोलने की सुविधा दी होती है। मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाने के लिए तथा हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है तो स्कैनर का। पहला कंप्यूटर माउस बनाया गया था तो डगलस एंजलबर्ट के द्वारा। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है माउस। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस क्या है? मॉनिटर हो जाएगा। वे डिवाइस जो कंप्यूटर एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है तो इनपुट डिवाइस होती है। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों क्या होते हैं? एक प्रकार के मॉडेम होती है। डाट पिच रिजोल्यूशन एंड रिफ्रेश रेट से पहचान की जाती है मॉनिटर की गुणवत्ता के बारे में। मुख्य कंप्यूटर यानी सीपीयू से जुड़े हुए सभी बाह्य डिवाइसों को हम क्या कहते हैं? फेरल डिवाइस। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डीवीडी। यूजर द्वारा डाटा को एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता CD और W में होती है। कंप्यूटर का वह भाग जो सूचना को स्टोर करने में सहायक होती है तो डिस्क ड्राइव हो जाएगी। वह डिस्क जिसको इरेज और राइट किया जा सकता है तो CD और W को। प्रोग्राम के सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। इसका क्या अर्थ है? फर्मवेयर। रैम में डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है क्योंकि रैम वोलेटाइल मेमोरी है। अगर लाइट कट जाती है तो सब कुछ डिलीट हो जाती है। जो डिवाइस इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग होता है उन्हें हम स्टोरेज कहते हैं। प्राथमिक यानी जैसे प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी प्राइमरी मेमोरी को कहा जाता है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी। देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस है कैश। रैम एक उदाहरण है वोलेटाइल मेमोरी का। CD और W का पूरा नाम है कम्पैक्ट डिवाइस वेरिटेबल। अस्थायी स्टोरेज डिवाइस क्या है? हार्ड डिस्क है। कंप्यूटर के स्पेस को जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है उसे हम रैम कहते हैं यानी मेमोरी कहते हैं। वह मेमोरी यूनिट जिसको प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगमन किया जा सकता है उसे हम क्या कहेंगे? तो कैश मेमोरी। द्वितीयक संचयक यूनिट नहीं है तो रैम हो जाएगा। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा तो कौन इसमें जाएगा? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। इसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जाने वाली डाटा को अधिकतम मात्रा को कहते हैं स्टोरेज क्षमता। आधुनिक कंप्यूटर में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। यह एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक साथ कई प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं तो लाइनक्स हो जाएगा। एक तरह का सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के बदले प्रयुक्त होता है था रोम में रखा जाता है तो फर्मवेयर हो जाएगा। सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है। लाइनक्स का नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर पड़ा जो लाइनक्स टोरवेल्ड्स नाम था। एक ही प्रोग्राम में बार बार प्रोग्राम आने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम कहलाते हैं सब रूटीन प्रोग्राम। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने की प्रोसेस को कहते हैं कोडिंग। कंप्यूटर और इससे जुड़ी वे सभी डिवाइसेज जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती है क्या शामिल होती है? तो हार्डवेयर में। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है वह कौन सा है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है हार्डवेयर।
कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता, वह क्या है? सॉफ्टवेयर। कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या कहती है? एग्जीक्यूटिंग। पोस्ट का प्लूरल रूप है पावर ऑन, सेल्फ रेस्ट हो जाएगा। ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर क्या है? लाइनेक्स हो जाएगी। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण प्राप्त किया जाता है इंटरफेस के माध्यम से। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार दिया जाता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से। जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है तब क्या होती है? बूटिंग। सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग। मूर्त कंप्यूटर का भौतिक उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है उसे हार्डवेयर कहते हैं। जिसे से कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए उपयुक्त पद क्या होगा? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें ऑपरेटिंग प्रणाली न हो तो। इन इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार उदाहरण है तो फ्रीवेयर की। कंप्यूटर का प्रत्येक घटना या तो हार्डवेयर होता है या तो सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं सिस्टम के सॉफ्टवेयर में। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूटिंग करता है तो इंटरप्रेटर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के जिन्हें कहा जाता है तो BIOS एनवायर्स सॉफ्टवेयर। प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें फ्री एबल डिवाइसें कहलाती हैं। लाइनक्स क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगी। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग। कंप्यूटर उपकरण को हम कहते हैं हार्डवेयर। उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त समान शब्द है जो जरूरी नहीं कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो बल्कि बाहर से जुड़ा हो तो वेरिएबल होगा। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटिंग या टेस्ट करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर का बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को कहते हैं हार्डवेयर। मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? मल्टी प्रोसेसिंग। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को कहते हैं प्रोग्राम कोड। यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस के प्रयोग के लिए जाने वाले पहले इसको इंस्टॉल किया जाना चाहिए तो ड्राइवर को। कंपाइलिंग से क्रिएट होता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। डाटा के कॉन्करेंट एक्सेस को नियंत्रित करने के लिए ओरेकल प्रोग्राम कहलाता है प्रयोग कहलाता है तो लॉक्स। DBMS डाटा का एक्सप्लोरर करने के लिए अनुमति प्रदान करता है क्वेरी लैंग्वेज। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है तो मिडिलवेयर जो डाटाबेस को एक्सेस करता है। डाटाबेस रिकवरी की इस विधि में डाटाबेस की थोड़े थोड़े अंतरालों के साथ साथ कॉम्पिंग होती जाती है जिससे डाटाबेस की दो या अधिक कंप्लीट कापियाँ रखी जा सके कहलाती है मिररिंग। सारणी के अंतिम रिकॉर्ड पर जाने के लिए उपयोग किया जा सकता है Ctrl+End। एक डाटाबेस प्रणाली है फॉक्स प्रो। वर्तमान स्थिति के अनुसार डाटा फाइलों को संपादित करते रहने को क्या कहते हैं? अपडेट करते हैं। डाटाबेस फाइलों में से वह फाइल जिसमें रखी गई जानकारी परिवर्तित नहीं होती है क्या कहलाती है? मास्टर फाइल। वेब फोल्डर का काम क्या है? तो फाइलों को नेट पर ही स्टोर करने का। रिलेशनल डाटाबेस में यह डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिग्नल टॉपिक संबंधित इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में लिखते हैं, इसे कहते हैं टेबल। डाटा को जमा किया जाता है DBMS सॉफ्टवेयर में। डाटा लिखने वाला स्थान क्या है? डाटा फील्ड है। रिकॉर्डों का संग्रह है फाइल। संकेत प्रदर्शित करता है डाटा फ्लो को। किसी प्रोग्राम या सूचना संचालन प्रणाली का चित्रमय विवरण कहलाता है तो फ्लो चार्ट।
भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाता है? मशीनी भाषा। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन थे? तो सन माइक्रो सिस्टम थे। सारे कंप्यूटर में लागू होती है मशीनी भाषा। कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा जावा है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है सी भाषा में। सी शार्प प्रदर्शित किया जाता है सी हैज से। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई है फ्रांस में। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है तो जावा हो जाएगी। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज जावा है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर के लिए। सी, बेसिस, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण हैं उच्च स्तरीय भाषा। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है मशीनी लैंग्वेज कहलाती है। मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड का। सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है कोबोल भाषा में। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कोबोल। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है सरल भाषा को सिखाने हेतु। 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया जॉन जी कैमी ने। कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है व्यवसाय में। स्लाइड शो को बीच में बंद किया जा सकता है ESC बटन द्वारा। फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स को खोला जा सकता है Ctrl+T के द्वारा। सी भाषा का विकास किसने किया था? डेनिस रिची के द्वारा। ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो सी। स्टेनोबॉल के आविष्कार कौन है? तो ग्रिसोबाल। पास्कल का कंपाइलर लिखा जाता है पास्कल में। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण किसका है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। निम्न स्तरीय भाषा लो लेवल लैंग्वेज असेंबली भाषा होती है मशीनी भाषा होती है। सी भाषा का आविष्कार 1972 में हुआ था। कोबोल क्या है? कंप्यूटरी भाषा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा और कमेंट बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज हम कंप्यूटर की जो हमारी सब्जेक्ट चल रही थी रिवीजन की वो सभी समाप्त हो गई। तो आप प्लेलिस्ट बना देंगे, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, कंप्यूटर की सारी वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू।